जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं उन्होंने दौरा किया है सरक्रीक का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट इन मैनी वेज। उसकी वजह यह है कि अभी से कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि कराची का एक रास्ता सरक्रीक से भी जाता है। अगर हमने कराची पहुंचना हो तो हम सर क्रीक के रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। सर क्रीक बेसिकली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और एक वो जैसे कहते हैं ना, आई हैड द ऑनर टू बी देयर लास्ट ईयर, बाय द वे। इन्हीं दिनों में, बिल्कुल इन्हीं दिनों में हम गए थे सर क्रीक में। बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और ये जो चीफ साहब जहाँ मेरे हेलीकॉप्टर पे उतरे हैं, हम भी यहीं पे उतरे थे और इन्हीं जगहों पे गए थे, इन्हीं शिप्स के ऊपर, एंड समथिंग लाइक दैट। और ये सारा हमने इलाका देखा। दिस इज ऑल मडी एरिया बट इम्पॉर्टेंट। थोड़े दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी कि जी हम जो है वो वहाँ पे जाएंगे। कराची का एक रास्ता जो है वो सरक्रीक से भी जाता है। तो बता रहे थे कि हम इस जगह पे भी इसको भी अहमियत देते हैं। ओके, दैट्स फाइन। तो पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं ये मैसेज देने के लिए। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, एडमिरल नवीद अशरफ साहब, इज़ अ वेरी सीनियर, ऑब्वियसली चीफ हैं, डेकोरेटेड एडमिरल हैं। और अब उन्होंने ये जो विज़िट किया, उन्होंने कहा जनाब कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमारे पास हर किस्म का मॉडर्न वेपन मौजूद है। और ये नए कोई होवरक्राफ्ट उन्होंने जो है वो इंडक्ट किए थे, जो कि बहुत सारे सरफेस एरिया के अंदर, शैलो वाटर्स में, सैंड ड्यून्स में, मार्शी एंड बॉगी लिटरल जोन्स में, ये बड़ा मडी सा एरिया है जहाँ पे वो कहते हैं ये ऑपरेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास कैपेबिलिटी है। इंडिया ने जो है यहाँ पे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनाई हैं इन्हीं जगहों में के अंदर, याद रखिएगा, जस्ट फॉर द सर्वेलेंस। तो उन्होंने, पहले ये होता था कि ये बिल्डिंग्स बनाते थे यहाँ पे इन एरियाज में, जो होती थी जिसे आप बोलते हैं, मतलब 2 कमरों की, 3 कमरों की मैक्सिमम। ये अब इन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं ताकि ये पाकिस्तान को वहाँ से देख भी सकें। अदरवाइज भी उनके पास इक्विपमेंट है, लेकिन इसको वो देख रहे हैं। और उस बिल्डिंग का जो उन्होंने नाम दिया था, वो हमें वहाँ पे एक ऑफिसर ने बताया था। वो जो नाम था वो दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू कारगिल, या पता नहीं क्या कोई इन्होंने ऑपरेशन किया था, कोई बड़ा कामयाब। मुझे एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग इट व्हाट ही सेड। तो वहाँ पे जो कमांडर क्रीक्स थे वो एक ब्रीफिंग हमें दे रहे थे। और अब ये वहाँ पे पहुँचे हैं, विच इज़ गुड बाय द वे। बैकअप करना, बताना कि भाई इंडिया को, कि आप इस चीज़ पे मत समझें कि आप को फ्री हैंड है, आप एक इंच आगे नहीं आ सकते। और इंडिया की जो मिलिट्री है उसकी वो एक बोझ, इनकी बेस है गुजरात के अंदर। वहाँ पे वो कह रहे थे जनाब, हम वो पहला कोई शास्त्रा पूजा कर रहे थे, वेपन्स की वर्शिप इसे कहते हैं। और उसने कहा कि जनाब हम इस चीज़ को देख रहे हैं, और हम अगर कोई पाकिस्तान ने एग्रेशन किया, हालांकि पाकिस्तान तो एग्रेशन कर ही नहीं रहा, पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा एग्रेशन नहीं किया। लेकिन खैर नहीं हो, वो कह रहे हैं जी 65 की जंग में इंडियन आर्मी ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी कि हम लाहौर पहुंच गए थे, और अब हमारी कैपेबिलिटी है, हम कराची पहुंचेंगे। वो इंडिया की, वो सही कह रहे हैं, वो कराची पहुंचेंगे। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने कहा था हम कराची पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना, वो बड़े, आपको पता है, वो हैं बड़े इन टर्म्स ऑफ, उनका ये होता है बड़ा मजाज, हंसी मजाज है। उन्होंने कहा यार वो तारक रोड से ना आइएगा, वहाँ पे ट्रैफिक बंद है, इस रोड से अपने टैंक लेके आइएगा। इस तरह की बातें जो है उन्होंने की। बहरहाल ये सर क्रीक जो है ये 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एक एस्ट्री है, जो कि गुजरात की रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान में है। और ये एक बड़ी डिस्प्यूटेड पुरानी एक है, और इसके ऊपर डिफरेंट मैरीटाइम बाउंड्री की इंटरप्रटेशंस हैं। और 78 साल हो गए दोनों मुल्कों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मसला भी हल नहीं हो सका। लेकिन ये कहा जा रहा है ये जो सरक्रीक का मसला है ये बहुत जल्द हल हो जाएगा।
यहाँ पे जितने इलाके हैं बाय द वे जहाँ पे मैंने वहाँ पे लोकल्स देखे थे, इन सब लोकल्स की टेक केयर फौज नेवी करती है। और क्योंकि वहाँ पे तो इतनी गवर्नमेंट भी नहीं है और लोग भी नहीं रहते, लेकिन उन लोगों की पुरानी ज़मीनें हैं, जब कभी सैलाब वगैरह आए तो इनके लिए मुश्किल होती है, तो नेवी ही उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, दिस दैट ऑल सारा वो करती है। सो एनी हाउ, तो वो अब इंडिया ये कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, अब हम ये करेंगे, वो करेंगे। पाकिस्तान कह रहा है भाई आप अंदर घुस के दिखाओ। वो पाकिस्तान की अपनी पोजीशन ये है। सो इसीलिए वो चीफ नेवल चीफ वहाँ पे पहुंचे और जो एडमिरल साहब को बताया गया कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, SLOC जिन्हें बोलते हैं, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ये कोई मिलिट्री रिक्वायरमेंट सिर्फ नहीं है, ये हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी और इकोनॉमी की के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब देखें, बात तो सही है कि अगर हमारे पास सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को हम प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, सॉवरेनिटी तो चलो ठीक है, उसका तो एक है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जितनी भी हैं ये क्या उसे बोलते हैं, जो ट्रेड आती है, अगर पाकिस्तान इस काबिल ना हो, अगर पाकिस्तान इस काबिल ना हो तो ये ट्रेड जो है ये रुक सकती है। इंडिया, आप देखें इंडिया के पास बड़ी नेवी है। इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं उनको बड़ा वो करता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कुछ जगहों पे गए हुए थे और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आपने अगर उनको देखा हो, इफ़ आई कैन शो यू, ये एक उनकी पिक्चर थी। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, और इसी तरह आई थिंक और भी जगहों पे वो जाते रहते हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने ये हमारे नेवल चीफ भी वहाँ गए हुए थे, और पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना, और इंडिया का ये जो ब्लफ है उसको उन्होंने किया है कि हमें पता है हमें अपनी सॉवरेनिटी की कैसे को डिफेंड करना है, और सर क्रीक के वाले से क्या करना है और क्या नहीं करना। और क्योंकि अब बात ये की जा रही है ना इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से सर जी बात ये की जा रही है कि भाईजान, ये जो इलाके हैं ना, ये जो इलाके हैं यहाँ पे हमने मतलब एक वो ये जो इलाके हैं यहाँ पे हमने अपनी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो बढ़ानी है, अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो हमने बढ़ानी है। तो पाकिस्तानी भी सारी बातें कहेंगे भाई ठीक है, आपने डिप्लॉयमेंट्स बढ़ानी है तो बढ़ा लें, हम आपको को मना थोड़ा ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और ज़ाहिर बात है ये सारी इस तरह के जो थ्रेट होते हैं इसको सारी फोर्सेस देख रही होती हैं। पाकिस्तान की आर्मी, एयर फोर्स, नेवी सब इसको वॉच कर रहे होते हैं कि ये क्या है और किस तरह है और क्या होगा और इसमें किस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ये चाहती है कि ज़रा हम अ, पाकिस्तान को टफ टाइम दें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज ड्राई आउट हों। फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया का मकसद क्या है वाला, इंडिया का मकसद ये है कि ये जो रिसोर्सेज है ना, ये रिसोर्सेज पाकिस्तान के ड्राई कराओ, इनके पैसे लगवाओ यहाँ पे, दाएँ बाएँ इधर उधर। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे रिसोर्सेज ड्राई हो जाएं, हमारे अगर हमें पता चले इंडिया ये कर रहा है तो हमें कुछ और करना पड़ता है, इंडिया ये कर रहा है तो हमें कुछ और करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है ना, दे आर ऑब्वियसली पेनफुल तो होती हैं, पैसा लगाना इधर उधर करना, ये कोई मजाक थोड़ी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरक्रीक का मसला है ये उठ सकता है, सरक्रीक का मसला जो है वो उठ सकता है। और लाहौर और कराची का नाम लेना और कहना कि एडवेंचरिज्म नहीं होंगे, पाकिस्तान कहता है एडवेंचरिज्म आप करते हैं, वो करते हैं, हम करते हैं। सो ये अब आप देख लें, अभी 5-6 महीने हुए हैं एक जंग को, लेकिन फिर ये कहा गया पाकिस्तान को कि भाई हम जा रहे हैं कराची, और अगर पहलगाम जैसा कुछ हुआ तो दिस दैट। बहरहाल पाकिस्तान की जो मिलिट्री बिल्डअप है सर क्रीक एरिया में वो भी एक्सपैंड हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वो देख रहे हैं कि ये सर क्रीक एरिया में अपनी एरिया वो उसको बिल्डअप कर रहे हैं, सर क्रीक एरिया में अपना बिल्डअप कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड, और इसी चीज़ को वो हाईलाइट करते हैं। आई विश आई कैन शो यू समथिंग सर क्रीक किस तरह की चीज़ है। तो ये इसमें ये होता है कि खैर जो 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 इलाका है वो बड़ा मडी सा होता है, बड़ा अजीब किस्म का इलाका है, वहाँ पे जाना करना कराना थोड़ा सा वो एक चैलेंज ही है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि अगर वो हमें ये कह रहे हैं कि भाईजान हम तो अ, हमें कोई परवाह नहीं है,
ہم دیکھ لیں گے آپ کیا کرتے ہیں. پاکستان بھی یہی کہے گا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے. یہ تھوڑا سا آپ کو میں علاقہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیں اس طرح کی علاقہ ہوتا ہے یہ اس طرح کا علاقہ ہوتا ہے. یہ انڈیا پاکستان، یہ کچھ، یہ سارا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی کس طرح اندر لینڈ کے اندر گیا ہوا ہے. تو یہ بڑا عجیب سا علاقہ ہے یہ، اور اس کے اندر ساری پھر وہ کرنا کرانا. خیر نہیں ہو، یہ ایک وہ ہے چیز. تو بہرحال اس میں دیکھنا صرف اتنا ہی ہے کہ واٹ کمز آن آر وے، ہمارے راستے میں اب کیا آتا ہے. کیا اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں؟ کیا یہی چیز ہوگی جو ہمارے لیے چیلنج ہے، یا کہ کچھ اور بھی ایسا ہے؟ کیا انڈیا جو ہے وہ اپنے ریسورسز ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے اس علاقے کے اندر؟ کیونکہ اگلے دن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھیا یہ پیسے لگانے بند کرو، ٹھیک ہے، سوری، یہ جنگ کرنی پاکستان سے بند کرو. اگر تم لوگوں نے ایسے ہی پاکستان سے جنگ بند کی تو پھر دیکھنا، نہ بند کی تو پھر دیکھنا کیا حال ہوتا. تو بہرحال پاکستان جو ہے وہ اپنی کیپیبلٹیز شو کرتا رہتا ہے. انڈینز اپنے لگے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے بھی تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کو بتانا ہے نا کہ واٹ آر آر پلانس، واٹ وی آر ڈوئنگ، ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. اور انڈیا کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، دیکھیں اس وقت انڈیا کے اندر جو ملٹری ہے وہ وہی کر رہی ہے جو اس کو پولیٹیشنز کہتے ہیں. وہ ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہلتے بھیا، وہ ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہلتے. تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یہ وٹ ڈو دے مین آؤٹ آف دس، ان کا اس سے کیا مراد ہے، یا وہ کیا چاہتے ہیں، یا وہ کیا دیکھ رہے ہیں سارے سلسلے کے اندر. کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم اپنی ایئر فورس کو یوز کریں گے، ہم اپنی جو نیول کیپیبلٹیز ہیں ان کا استعمال کریں گے، جو ہمارے پاس اسٹریٹجک ایسٹس ہیں سارے استعمال کریں گے. اینڈ وی ول ناٹ ویٹ کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن انڈیا کا یہ میں آپ کو بات بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ پاکستان نے سر کریک ایریا میں ایک ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی رکھی ہے، اور بارڈر سیکیورٹی فورس ہے، اور اس طرح کی کوسٹ گارڈ ہے اینڈ ادرس. انڈیا نے بھی اسی طرح یہ کیا ہے. یہ 96 کلومیٹر کا ایک عربین سی کے اندر یہ ہے. اور پاکستان میں رن آف کچھ ہے، انڈیا کے اندر گجرات اسٹیٹ ہے مودی صاحب کی. اور یہ آپ ارلی کہا جاتا ہے، ارلی 20th سینچری میں یہ ہے. سندھ ایک وقت میں وہ یوز ٹو بی پارٹ آف دا بامبے پریزیڈنسی، اور یہ برٹش کلونیل کنٹرول میں تھا. جب رن آف کچھ جو تھا دیٹ واز اے پرنسلی اسٹیٹ آف کچھ. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہلی دفعہ یہ کانفلکٹ ہے یہ 1908 میں ہوا، اور کچھ یہ لکڑیوں کی وجہ سے ہوا، ووڈ کی وجہ سے ہوا جو. اور پھر 1914 کے اندر جو بامبے اسٹیٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو ریزالو کرایا، جو میپ شیپ آئے. اور اس وقت پارٹیشن میں جو کچھ جو ہے وہ بیکیم پارٹ آف انڈیا، اور جو سندھ ہے وہ پاکستان کی طرف آ گیا، اور سر کریک جو ہے وہ ڈسپیوٹ بن گیا. بائی دا وے برطانیہ نے جاتے جاتے سارا کچھ ڈسپیوٹ کر دیا. لگے ہوئے ہیں ہم آج بھی فیصلے کرنے ہوئے کیا ہے. جو اس وقت کے جو بڑے سیانے لوگ تھے انہوں نے سب کچھ ہی بہت زبردست قسم کی پارٹیشن کر کے گئے ہیں. بنگلہ دیش کی لڑائی علیحدہ چل رہی ہے، پاکستان کے انڈیا کی لڑائی علیحدہ چل رہی ہے، LOC علیحدہ ہے، کشمیر علیحدہ ہے، رن آف کچھ، یہ وہ. مطلب کمال کا کام کر گئے ہیں کہ 100 150 سال 200 سال یہ لڑتے رہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ بڑا زبردست چیزیں چل رہی ہیں. اور ہم جو ہیں وہ ان کو وہ کرتے رہیں. سو بہرحال یہ ایک چیزیں ہیں. پاکستان کلیم کرتا ہے کہ سارا کریک ہمارا ہے. 1914 جو بامبے گورنمنٹ ریزولوشن کے تحت، اور انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ 1925 کا ایک میپ ہے، اس کے تحت یہ جو بارڈر لائن ہے وہ مڈل آف دا کریک میں ہے. بہرحال اس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے اس کے اوپر ڈسکشنز ہیں. کہ جو انڈیا کہتا ہے کہ جو سر کریک ہے یہ جب ہائی ٹائیڈ آتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو نیویگیبل پارٹ بن جاتا ہے. تو اس میں یہ تھوڑا سا زیادہ تر نیوی والوں کو ہی پتہ ہے کہ یہ اس کو کیا ہے. لیکن اس کو راجناتھ سنگھ صاحب نے ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ بنا دیا. میں تو کہوں گا نیوکلیر فلیش پوائنٹ. دا ریزن بیہائنڈ از کہ یہ ان کا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ ٹک ٹک چلتا رہے. اور یہ کافی اتنا لمبا چوڑا یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی حالات خراب ہوں.
लेकिन 65 में भी हालात ख़राब हुए थे। फिर 1990 में भी सिचुएशन टेंशन वहाँ पे हो गई थी, कारगिल वॉर के बाद। और इंडिया के मेरा ख़्याल है जब इंडियन एयर फोर्स के जो मिग-21 पाकिस्तान ने शूट डाउन किए थे, और आई थिंक पाकिस्तान सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी एक शूट डाउन हुआ हुआ। तो उस वक़्त फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हुई हैं। एंड एनी हाउ, ये अब वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है कहता है जी कि बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो कश्तियों के ज़रिए इन्फिल्ट्रेट करते हैं इंडियन टेरिटरी में। तो ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ड्रग कार्टल्स ये वो। सिमिलरली वाइस वर्सा पाकिस्तान का भी ये इसी तरह का मौक़िफ़ है। सो सर क्रीक जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है कराची से। अब कराची आपको पता है, मैंने भी कराची से सर क्रीक हेलीकॉप्टर पर ट्रैवल किया था। और आप अगर देखें इंडियन साइड पे जो बहुत सारे जो इंडिया के पोर्ट्स हैं, कंडला पोर्ट है, मंदरा पोर्ट है, एक इनकी मंदवी पोर्ट है, वो ये गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर है। तो ये किसी भी किस्म का अगर ये कुछ हुआ तो ये सारे स्ट्रेटेजिक साइट्स जो हैं ये टेंशन में आ जाएंगी। तो ये बड़ा महंगा काम होने वाला है इंडिया के लिए अगर इंडिया इसमें कुछ करता है। सिमिलरली पाकिस्तान के भी पोर्ट्स हैं, ये तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पोर्ट हैं, पोर्ट कासम है, नेवल बेस है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं, सो इंडिया जो है इसमें बार बार कह रहा है कि हमें हमारा रास्ता जो है वो सर क्रीक से जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ये भी कहते हैं भैया ये अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इसे स्ट्रैटेजी से अलहदा कर दो, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी और लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा ख्याल है एक चीज़ है। ये थोड़ी सी आप देखें एक वीडियो। Pakistan Navy is the vanguard of peace and stability in the Indian Ocean. We are a strong believer of collaborative and cooperative maritime security approaches. We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sar Creek to Jibni. I assure the nation that our defense capabilities stand as strong as unwavering morale from the shores to the sea. इस तरह की चीज़ें फिर वो जो है ना वो करके आए हैं वहाँ पे। लेट्स सी क्या इम्पैक्ट